नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट के लिए आवाज उठाएंगे दीपेंद्र हुड्डा। लोकसभा सचिवालय को भेजा पत्र। रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा संसद में भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट को लेकर आवाज उठाएंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा सचिवालय को शून्यकाल में इस पर चर्चा के लिए एक अनुरोध पत्र सौंपा है। उन्होंने कहा कि ओलंपिक में पदक जीतने हैं तो देश भर में कांग्रेस की हुड्डा सरकार की पदक लाओ पद पाओ नीति को लागू करना होगा। रोहतक के कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट के लिए गठन की मांग उठाई है। सांसद ने लोकसभा सचिवालय को इस संबंध में एक अनुरोध पत्र भेजा है ताकि वे इस मुद्दे को शून्यकाल के दौरान उठा सकें। दीपेंद्र हुड्डा पहले भी अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग करते रहे हैं। देश की सेना का हर 10वां सैनिक हरियाणा से है। दक्षिण हरियाणा अहिर बाहुल्य क्षेत्र है जिसे अहिरवाल के नाम से जाना जाता है। दीपेंद्र ने ओलंपिक खेलों के लिए भारत की तैयारियों पर लोकसभा में नियम 193 के तहत दीपेंद्र ने ओलंपिक खेलों के लिए भारत की तैयारियों पर लोकसभा में नियम 193 के तहत कांग्रेस पार्टी की तरफ से चर्चा की भी शुरुआत की। हरियाणा आज नशे में नंबर 1 बन गया है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ओलंपिक में पदक जीतने हैं तो देश भर में कांग्रेस की हुड्डा सरकार की पदक लाओ पदक पाओ नीति से लागू करना होगा। दूसरे देश के खिलाड़ियों से लड़ने वाले हमारे खिलाड़ियों को सरकार और सिस्टम से ना लड़ना पड़े, ऐसी व्यवस्था देश में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पदक लाओ पदक पाओ स्पैट नीति खिलाड़ियों के कैश अवार्ड और एससी समाज की बेटियों को सम्मान राशि से वंचित कर दिया है। जो हरियाणा खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 था वह आज नशे में नंबर 1 बन गया है। भाजपा सरकार पर साधा निशाना। सांसद ने कहा कि हरियाणा की हुड्डा सरकार ने अपनी कारगर खेल नीति के जरिए पुरानी कहावत को खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब में बदल दिया था। खिलाड़ियों के मेडल तभी आ सकते हैं जब उन्हें मान सम्मान उचित प्रोत्साहन इंफ्रास्ट्रक्चर उनके भविष्य की सुरक्षा प्रतिभा की खोज की नीति लागू होगी। हुड्डा ने जंतर मंतर पर न्याय मांगने के लिए धरने पर बैठी ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों की पीड़ा भी लोकसभा में उठाई। उन्होंने कहा कि पदक लाने के प्रति यह सरकार कितनी गंभीर है इस बात से स्पष्ट है कि 26 जुलाई से ओलंपिक खेल शुरू हो रहे हैं और 22 जुलाई को सरकार इसकी तैयारियों पर चर्चा कर रही है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बिंदास हरियाणा।